तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स और ह्यूमन्स में जो हार्मोन्स है उसको कवर करेंगे, है ना। जो क्लास 10th की आपकी साइंस की बुक है, ये कंपैरिजन ज़्यादा है ना, कंपैरिजन है। सबसे पहले ये आपको कोई चीज़ प्लांट की बताएंगे, फिर उसका कंपेयर करेंगे एनिमल से। तो इस टाइप से हमारी चीज़ें चल रही हैं। बायो के फर्स्ट चैप्टर में भी यही हुआ था और इस वाले चैप्टर में भी ऐसा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल हमने ये तो पढ़ लिया था कि रिस्पॉन्स कैसे करता है किसी भी चीज़ के लिए प्लांट्स। तो हमने ये देखा था ना तो उसमें कोई मसल्स होती हैं, ना ही उसमें कोई टिश्यू होता है, ना ही कोई नर्वस टिश्यू होता है कि वो डिटेक्ट कर सके टच को। तो लीव मूव इन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो मूवमेंट कैसे होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है, हमने जाना था कि प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स होती है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल, एनिमल टू करते हैं। कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है प्लांट्स में, ये बात हम कल कर चुके थे। वो अपने श्रिंकिंग कर सकता है, अगर उसने वाटर को बाहर कर दिया तो वो श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आज के टॉपिक है हमारा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कि मूवमेंट से कैसे ग्रोथ हो सकती है। जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था बिल्कुल सेम वही है कि मूवमेंट से कैसे आप ग्रोथ डिसाइड कर सकते हो। जैसे कुछ प्लांट है, पी प्लांट है, क्लाइंब कर देते हैं प्लांट पे ड्यू टू द फेंस बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। देखो ये पी प्लांट है, तो इसमें ना छोटे छोटे ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो इन प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। तो जब ये किसी कांटेक्ट में आते हैं तो ये ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी ये रहा, अगर ये कांटेक्ट में आ जाए या किसी भी सपोर्ट के, तो जो पार्ट है टेंड्रिल्स का कांटेक्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के, तो ये ग्रो नहीं करेंगे। अगर ये किसी प्लांट के साथ आ जाए तो इजीली ग्रो कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द कोज ऑफ टेंड्रिल टू सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लाइंब टू इट, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको से एक एग्जांपल से, ये आपको कोई प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है या कोई ऑब्जेक्ट मान लो, सॉरी ये आपका पी का प्लांट है, इसमें छोटी छोटी ऐसे बनी है। तो ये क्या करेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट के पास आएंगे तो ये सर्किल होते होते इसके सहारे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो यही बात ये समझा रहे हैं। तो इसमें सेंसिटिव है टेंड्रिल्स, है ना, जो कि कांटेक्ट में आते किसी ऑब्जेक्ट के, ग्रो नहीं करते, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो अगर टच आ गए तो वो ग्रो नहीं करेंगे, फिर वो उसको सर्किल कर लेंगे और उसकी वजह से ग्रोथ करेंगे, मूवमेंट करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट स्लोली टू ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो प्लांट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं। ये नहीं आपने प्लांट यहाँ लगाया तो ये नीचे से रूट ऊपर आ जाएगी, ये लीव्स नहीं, इस टाइप से नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, रूट अंडरग्राउंड ग्रो करेगी और जो आपका स्टेम वाला पार्ट है वो आपका इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा, है ना। तो ग्रोथ क्या है, डायरेक्शनल, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो इस टाइप से हो गई, ठीक है। लेकिन जो रूट है वो थोड़ी सनलाइट से थोड़ी सी दूर रहती है ना। आपने देखा होगा, देखा क्या, हर प्लांट में रूट नीचे होती है और आपका ऊपर वाला पार्ट जो भी है वो ऊपर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो अपर पार्ट है वो सनलाइट को पसंद करता है, जो रूट है वो सनलाइट को पसंद नहीं करती है। जब ये पसंद नहीं करती तो ये दूर जाएगी, है ना। भाई कोई चीज़ पसंद, रूट अगर, ठीक है, कोई नहीं, हम समझ चुके थे, ठीक है, ये पढ़ा रहे थे, ये, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वो चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन दैट प्लांट ग्रो इन। तो जो डायरेक्शन है प्लांट की जिसमें वो ग्रो कर रही थी, डायरेक्शनल का मतलब ट्रोपिक मूवमेंट कैन ईदर टूवर्ड द स्टिम्यूट ऑफ अवे फ्रॉम दैट। इसका क्या मतलब है अभी समझेंगे। जैसे कि आपने दो तरह की
टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रोफिक मूवमेंट देखी होगी। जैसे सूट की जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी बेंडिंग कर जाता है टुवर्ड द लाइट, और जो रूट है वो बेंडिंग अवे फ्रॉम द लाइट, जो रूट है वो अवे फ्रॉम द लाइट, देख रहे होंगे, टुवर्ड द लाइट, सॉरी टुवर्ड द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है। द प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल एज द रूट ऑफ अ पार्ट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, पढ़ चुके हैं। सूट जो है वो अपवर्ड ग्रो करेगा अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर। यानी कि देखो जैसे अब यहाँ पे प्लांट बना लेते हैं, ये मान लीजिए ये आपका सरफेस है, तो रूट नीचे होगी, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो देखो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ है शूट और रूट की, जो शूट है वो जो शूट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है अर्थ से, एंड द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रोफिक। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? जियोट्रोफिक ग्रोथ। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल, तो हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म यानी कि केमिकल्स के साथ जो ग्रोथ होती है, और हाइड्रो। कैन वी थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इनके बारे में डिटेल में हम अब क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ इनके वर्ड्स को समझना है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, जो आपका सूट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है और रूट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ये ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो रूट आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है, और ये इसके ग्रेविटी के अपोजिट है, अगर आप ग्रेविटी को माने तो। ठीक है, ठीक है, ओके। देख लीजिए डायरेक्शन, देख लीजिए ना, एंटी ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी को अपोज करके वो ग्रो कर रहा है सूट, और जो रूट है वो ग्रेविटी को सपोर्ट करके ग्रो कर रहा है। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, वी हैव लर्न मोर अबाउट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 11th में या 12th में शायद ये। वंस अगेन थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन इन बॉडी टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मूवमेंट होती है ना प्लांट की, वो बड़ी सेंसिटिव होती है और वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होती है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन, जो अगर आप मूवमेंट देखोगे ना सनफ्लावर की डे और नाइट पे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी सो, जो ग्रोथ रिलेटेड करती है मूवमेंट पे, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो अगर आपकी मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है तो वो थोड़ी सी स्लो होंगी। ये थोड़ा सा आपका ऐसा था कि आप मान लीजिए थोड़ा सा समझने वाला नहीं, थोड़ा सा इसको पढ़ने वाला ही बात थी। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक बार रीडिंग कर लोगे ना, जैसे मैंने करी है कि हाइड्रोट्रोपिक प्लांट ऊपर करता है ग्रेविटी को सपोर्ट, बस इतना ही बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इवन इन एनिमल बॉडी दे आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। हमारी बॉडी में भी कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ होती है, जैसे हमारी आर्म फिंगर है ना, सर्टेन डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है फिंगर आपकी हाथ की जगह पैर पे ग्रो कर रही हो, नहीं ना, नॉट हैप्पीजार्डली। और टू कंट्रोल मूवमेंट कैन बी स्लो और फास्ट। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट वेरी। अगर आप किसी भी रिस्पॉन्स को क्विकली कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, मूवमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा। जो मीडियम का ट्रांसफ़र है वो भी जल्दी होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, जो एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। देखो इलेक्ट्रिक इम्पल्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपेरेटिव टू केमिकल इम्पल्स, है ना। केमिकल के थ्रू जो भी, देखो आज के बाद ये बात याद रखना, अगर केमिकल के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है वो स्लो होता है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, इन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक, जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक
वाला नहीं होता है। ठीक है, चलिए। फर्स्टली देन वी विल बी रीच ओनली दोज सेल वी आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू, नॉट एवरी सेल ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है। सेकेंडली इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होता है वो सेल में ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल, एंड इसका मैकेनिज्म होता है जो कि एक जनरेट करता है न्यू इम्पल्स को। ठीक है। दूसरे में क्या होता है, जो सेल है वो कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक, ऐसा नहीं है कि लगातार ही वो इम्पल्स को क्रिएट कर रही हो, ट्रांसफर कर रही हो, है ना। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो इनमें कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच वो होता है केमिकल कम्युनिकेशन। क्या होता है? केमिकल कम्युनिकेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनमें जो आपका ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कम्युनिकेशन होता है वो केमिकल कम्युनिकेशन होता है। और जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को तो उसको स्टिमुलेट करनी पड़ती है सेल को, जो रिलीज़ करती है एक केमिकल कंपाउंड जो सेल टू सेल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सेल टू सेल। इन अदर सेल अराउंड द मीन ऑफ डिटेक्ट द कंपाउंड यूजली स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये किसी की सरफेस है, ये यहाँ से आपको एक केमिकल है, ये केमिकल का पैकेट है, इसको ट्रांसफ़र करना है इस वाले पे। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे होंगे, है ना। तो ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये पकड़ लेगा और इस सेल के अंदर भेज देगा। इस टाइप से भी हो सकता है ना। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, रिसेप्टर बोलते हैं वैसे तो। एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन इवन ट्रांसमिट इट। स्लो होता है बट पोटेंशियल रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी। स्लो प्रोसेस होता है केमिकल वाला, पर इसका जो पोटेंशियल है वो सेल ऑफ द बॉडी। रिगार्ड ऑफ द नर्वस कनेक्शन इट हैज़ बी डन, ये भी बहुत अच्छे से हो जाता है, पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स थोड़ा फास्ट होता है ना। These compound और हार्मोन used to multicellular organism for control and coordination showed a great deal of diversity as we as expected। देखो अब आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो भी चीज़ जो कंट्रोल कर रहा है हमारे कोऑर्डिनेशन को, उनको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स, ह्यूमन्स बॉडी की भी अभी बात करेंगे, लेकिन प्लांट्स में बात करें तो हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, एक्टिविटी बताइए, एक्टिविटी आप पढ़ लेना, है ना। ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट। अगर ग्रोइंग प्लांट है, देखो अब जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो है आपके ये क्वेश्चंस। सबसे पहले प्लांट हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ये क्या करता है? ऑक्सिन करता है। ग्रोइंग प्लांट है तो वो डिटेक्ट कर लेता है लाइट को, उसका नाम क्या है? आपका ऑक्सिन। प्लांट में ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है जिसकी वजह से वो लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, और लाइट को डिटेक्ट करने के बाद वो चलता है। ठीक है, चलिए ऑक्सिन का वर्क लिख लेते हैं अब हम। डिटेक्ट लाइट। ठीक है, आगे पढ़िए। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिन। कहाँ पे सिंथेसिस होता है? शूट टिप। ये रूट है, ये शूट है, शूट की जो टिप है ना उस पे याद रखना, शूट टिप। क्या करता है? सेल टू ग्रो लॉन्गर, उसकी सेल को बड़ा करने के लिए। लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट। ऑक्सिन जो है उसको डिफ्यूज करता है टूवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द शूट। ठीक है, समझ आ गया क्यों वो प्लांट बेंड हुआ था? जो कंसंट्रेशन है ना ऑक्सिन की, वो सेल को ग्रो करती है लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट। ये आपका शूट है, ये आपका रूट है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा? इसको लाइट को डिटेक्ट कर लेगा, लाइट इस पार्ट पे पड़ेगी,
ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इस पार्ट को बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो अनदर एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन का वो है जिबरेलिन। इन हार्मोन्स के वर्किंग आते हैं, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जिबरेलिन। ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है? ये भी ऑक्सिन की तरह है, हेल्प करेगा ग्रोथ ऑफ स्टेम के। फिर आ जाता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन। ठीक है, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, तो इनको एक बार रीड ज़रूर करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। हार्मोन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सिन का वर्क बताओ, आपसे बोल देंगे कि ग्रोथ ऑफ द स्टेम के लिए कौन ज़्यादा है ना, लाइट को कौन डिटेक्ट करता है ना, प्रमोट कौन करता है, सेल डिवीज़न वाला क्वेश्चन आया है जैसे कि। ठीक है, तो इट इज़ अ नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेट कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ सेल डिवीज़न। और इनकी जो है साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीज़न हो रही है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे फ्रूट में, सीड में। दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, बट प्लांट आल्सो नीड सिंगल टू स्टॉप ग्रोइंग, है ना। प्लांट ऐसे नहीं ग्रो करता रहे, उसको भी कभी ना कभी एक और आपका आएगा लास्ट में सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है? इसका वर्क क्या होता है? जो ग्रोथ को रोकता है ना। ऐसा नहीं है ग्रोथ होती रहेगी, इनहिबिट ग्रोथ। ये थे आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखो इस पैराग्राफ में कोई बात नहीं, आपको कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है, फाइटोट्रॉफिक कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन है ना, यहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको याद कर लेना किसका क्या वर्किंग प्रोसेस है। आगे चलते हैं। प्लांट हार्मोन आप बता दोगे अच्छे से क्या होता है, मूवमेंट वगैरह सब पीछे अभी पैराग्राफ में हम पढ़ के आए हैं, यही सब चीज़ें हैं। प्लांट रिस्पॉन्स करता है, क्यों करता है? क्योंकि अब तो पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लाइट को डिटेक्ट कर लेगा, उसी डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये देखिएगा आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो रफ करो उसको, एक्स्ट्रा पार्ट हम रफ कर देते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चारों के पार्ट याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हार्मोन इन एनिमल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो पहले एक बार थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। ये केमिकल होते हैं जिनका जो मोटिव है वो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। केमिकल है, हार्मोन है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। जैसे स्क्वायरल एक्सपीरियंस, द बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर फाइटिंग एंड रनिंग अवे, है ना। ये सब चीज़ें हैं ना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी दैट वी आर डीलिंग एनर्जी कंट्रोल अवे। ठीक है, एक मिनट, अब चलते हैं, देखें, ठीक है ना। हार्मोन क्या होते हैं? आपके इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, जो कि एनिमल में यूज़ होते हैं। सम एनिमल
जैसे कि स्क्वेरल्स एक्सपीरियंस करती हैं स्कैरी सिचुएशन को बहुत जल्दी, है ना, और प्रिपेयर रहती हैं फाइटिंग एंड रनिंग अवे। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी डेट वी आर ग्रेट डील ऑफ एनर्जी टू कंट्रोल वे। कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी तो आपको चाहिए, पढ़ चुके हैं हम। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप ऑफ द विच यूज टू दीज एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टूवर्ड टू दीज एक्शन एंड टू अल्टरनेट एक्टिविटी। फाइटिंग और रनिंग ये सब चीज़ें हैं, ये तो काफ़ी वो था। अब आगे पढ़ते हैं हम। जो बॉडी का डिज़ाइन है, जैसे स्क्वायरल जो है रिलाइट करती है ओनली इलेक्ट्रिक इम्पल्स फास्ट होते हैं नर्व सेल में। रेंज ऑफ द टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी विल बी लिमिटेड, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि सेंड, वो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं सेल टू द बॉडी, प्रोवाइड वाइड रेंजिंग चेंजिंग नीडेड। उनमें बहुत सारे चेंज वगैरह की ज़रूरत है। जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन्स की डिटेल्स आप पढ़नी है अच्छे से। सबसे पहला हार्मोन है आपका एड्रीनल, ये रहा एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये रहा ये रही आपकी एड्रीनल ग्लैंड, ये रही, ठीक। वर्किंग हम ना सारी सबकी वर्किंग इस पे लिखते जाएंगे, जाके आप इस डायग्राम को देखो, आपको सबकी वर्किंग याद आ जाए। सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेट करती है डायरेक्टली इनटू ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट करती है। यहीं लिख लें, यहीं लिख लेते हैं, इतना सारा वहाँ आएगा नहीं ना, ठीक है। क्या करती हैं ये देखते हैं, डायरेक्टली सिक्रेट होती है ब्लड में, हाँ, कैरी करती है, कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड द टारगेट ऑर्गन ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच ऑल इंक्लूडेड द हार्ट, ठीक है। जिसका टारगेटिक मतलब जो हार्मोन्स है ना वो पर्टिकुलर एक टारगेटिक ऑर्गन्स के लिए होते हैं, जैसे कि इसका है हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन और आवर मसल्स। द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव एंड द स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन and the muscles around small artery in the organ. The divert the blood of our skeleton muscle breathing rate also increase because the contraction of the diaphragm and the ribs muscle. अब देख लो ये सारी चीज़ एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। अगर आपने हार्ट ने तेज पंपिंग करना शुरू किया तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जो ब्लड डाइजेशन एंड द स्किन का था वो रिड्यूस हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्मॉल आर्टरी से, और जो ब्लड था आपका, जो ब्रीथिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। तो देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। ऑल दिस रिस्पॉन्स टूगेदर अनेबल टू मोबाइल बॉडी टू रेडी टू डील विद दिस सिचुएशन, है ना। अब इतनी सारी सिचुएशन हो रही है कभी कभी, तो हमारी बॉडी डील कैसे करेगी इन सिचुएशन में। सच एनिमल हार्मोन इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन, ओहो बस रखना हो, टफ हो गया, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से लिख देते हैं। देखो कहाँ गया एड्रीनल, देखो एड्रीनल जो है सबसे पहले सीक्रेटेड ब्लड में, पार्ट ऑफ द बॉडी, टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू ऑन इज द प्लांट, वो ऑन विच इज इंक्लूडेड हार्ट को इंक्लूड करके ये सब बता दिया था मैंने। जो ये सब चीज़ें हैं, अगर हमारी बॉडी डील कैसे करेगी सिचुएशन में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो जो एनिमल हार्मोन, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सेकंड वे है टू कंट्रोल एंड प्रोटीन। देखो फर्स्ट वे तो आपका वही हो गया, नर्व सेल्स वगैरह हो गई, न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। लेकिन सेकंड वे क्या है आपका, सेकंड वे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो हार्मोन है वो अंदर ही मिक्स हो जाए, एक्सोक्राइन में बाहर, ठीक है। रिमेंबर द प्लांट ऑल्सो हार्मोन टू कंट्रोल द डायरेक्शन ग्रोथ function do plant hormone perform. On the face we cannot imagine the role of directly growth. We have never seen animal growing more in one direction or the other depending on the light of gravity. हाँ, but if we are thinking a bit more, it will become evidence to the animal body growth happen in carefully controlled place.
Plant will grow leaf in many places of the plant body. For example, we do not grow finger on your face. जो मैंने बताया था, आप फिंगर आपकी लेग पे ग्रो नहीं कर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सब हैं आपके हार्मोन्स और यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रेन है उसमें होती है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट था? ब्रेन का। यहाँ होती है आपकी थायराइड और थायराइड के ऊपर ही होती है पैराथायराइड ग्लैंड, छोटी छोटी लगी होती हैं। दिखाऊँ एक बार, मतलब ऐसे नहीं, देखो ऐसे होती है थायराइड और इसके ऊपर इस टाइप से 4 होती हैं पैराथायराइड, ठीक है। T1 T2 T3 4, ठीक है, पैराथायराइड होती है। और ये होती है थाइमस जो कि आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। याद रखना कहाँ पे होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये होती है आपकी पेनक्रियास, अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस, एंड द एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के ऊपर होती हैं। ये हो गई बात, ठीक है। आगे बात करें अब हम, सब कुछ सेम होगा, बस आपका पेनक्रियाज होगा, मतलब ये भी सेम होगा, थाइमस, ये सब, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूटेरस और ओवरी, बस यही डिफरेंस होगा। बाकी सब मोस्टली सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। और लेट अस द एग्जाम सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ। सबसे पहले वी हैव सीन सॉल्ट पैकेट इन द से आयोडीन, सॉल्ट इन रिच विद आयोडीन, है ना, ये पढ़ा है मैंने, सॉल्ट के ऊपर लिखा होता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आयोडीन हमें क्यों चाहिए हमारी डाइट में? क्योंकि आयोडीन नेसेसरी होता है आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए, और जो कि रिलीज करती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन रेगुलेट क्या करता है? अब ये थायरोक्सिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये रेगुलेशन करता है, किसकी रेगुलेशन करता है? देखो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। और आयोडीन क्यों एसेंशियल है? हम थायरोक्सिन के लिए, क्योंकि जो आपकी थायराइड है वो थायरोक्सिन रिलीज करती है, और थायरोक्सिन इन सब चीज़ों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? हाँ, डिफिशियंसी भी आपको पढ़नी है। डिफिशियंसी हो जाए अगर हमारी डाइट में तो हम सफरिंग करते हैं गोइट्री, जिसमें थोड़ा सा गला जो है थोड़ा मोटा, काफ़ी मोटा सा हो जाता है ना। जो सिम्टम है इस डिजीज़ के, स्वेलिंग नेक, है ना, देखा भी होगा, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कुछ पीपल की हाइट जो है वो काफ़ी छोटी रह जाती है ड्राफ्ट, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो ग्रोथ हार्मोन है, क्योंकि है ना, जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि रिलीज होता है आपका पिट्यूटरी से, एज वेल एज द नेम इंडिकेट, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटेड ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर डिफिशियंसी हो जाए इसकी किसी बच्चे में तो क्या आ जाएगा? बोनापन, यानी कि ड्वार्फिज्म, है ना। यू मस्ट हैव नोटिस ड्रामेटिक चेंज इन द अपीयरेंस एज वेल एज योर फ्रेंड। 10 to 12 की एज में जो चेंज होता है आपका एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, सीक्रेशन होता है टेस्ट्रोजन इन द मेल एंड द ओस्ट्रोजन इन फीमेल। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना। डू यू हैव एनीवन इन योर फैमिली फ्रेंड यू वी कैन बी अचीव बाय द डॉक्टर एंड द शुगर इन देयर डाइट्स। डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ किसके कारण होती है? उनको इंसुलिन, है ना, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन कौन रिलीज़ करता है? जो हार्मोन है वो पेनक्रियास से, जो हेल्प करता है रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल। इन सब हार्मोन्स को यहाँ देख लेना। पेनक्रियास आपका इंसुलिन, एड्रिनल ग्लैंड थायराइड आपका थायरोक्सिन करता है, और आपका पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन करती है, याद है ना सारे। हाँ, इट नॉट सीक्रेट इन प्रॉपर अमाउंट इन द शुगर लेवल, हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट हार्मोन बाय द सीक्रेट ऑफ द, मतलब अगर इनकी क्वांटिटी ठीक है, रेगुलेटेड है तो ये ठीक है, लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये काफ़ी, आपने देखा आयोडीन के केस में क्या हुआ था, है ना, गोइट्री नामक डिजीज़ हो जाती है ना। जो शुगर का लेवल है वो पेनक्रियास करती है रिस्पॉन्सिबल टू फॉर मोर इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल 4 हो जाता है, जिससे कि आपको इंसुलिन बाहर से।
ये एक समरी दी गई है इस चैप्टर की कि किस टाइप से ये सारी चीज़ें। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवुलेशन। थायराइड ग्लैंड किसका करती है? थायरोक्सिन। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? हार्मोन लिखे हैं ना? हाँ, थायरोक्सिन पता है ना? थायरोक्सिन स्पेलिंग समझ है? TYRO थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्लड ग्रोथ, इंसुलिन, पेनक्रियाज है ना, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, टेस्ट्रोजन टेस्टिस जो कि क्या करते हैं? एट अ एज ऑफ प्यूबर्टी, टेस्ट्रोजन सीक्रेट क्या है पूछे? फंक्शन क्या है? अच्छा, एट अ एज ऑफ प्यूबर्टी पे होता है ना। ओवरी, हाँ, तो इनको कंप्लीट कर लेना। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है? रिलीजिंग हार्मोन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब ऊपर दिया है, एक बार आप खुद फिल करके देखना इसको। ठीक है, इसको अच्छे से फिल करके देखना। हमारा सारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें जो कि आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जो कि आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये सारा का सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, है ना, कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कि हार्मोन्स कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, है ना। और हमने पढ़ा था कि हाँ, तो इस वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो आपके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स हो चाहे वो एनिमल्स हार्मोन हो। ठीक है, तो दोनों ही हार्मोन्स आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको देखने का एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने इसमें न्यूरॉन्स पढ़ी थी कि कैसे वो चीज़ों को, कैसे हमारा कौन कंट्रोल सेंटर है, कैसे वो करता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने, ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करी? ये पढ़ी। ठीक है, और इसके फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, कैसे। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आप कर लेना। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।